नमस्कार दोस्तों। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान माता की आरती और कथा सुनी जाती है। तो आइए शुक्रवार के दिन आप संतोषी माता का व्रत कर कथा सुनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कामने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन पकाती और उसको जो जूठा बच जाता 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्या नहीं, सबका झूठा तो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं माँ नहीं मान सकता हूँ। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाया और पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उसे जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई की थाली में से बचे हुए लड्डू माँ ने उसके टुकड़े उठाकर और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही आके बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह उसने कहा, माँ तुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से 7वें बेटे को परदेश जाना देखकर चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला के कंडे उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी के धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम ईश्वर रहे तुम सहाय। 2 निशानी आप दे धारू, सुधी मति हमारी बिसइयो, रखियो मन गंभीर। यह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। परदेश में नौकरी, वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक नौकर की जरूरत थी। तो साहूकार ने बोला, रह जाओ। तो लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या मिलेगी। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम दिए जाएंगे। साहूकार की दुकान पर नौकरी मिली तो वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान का सारा हिसाब किताब लड़का करने लगा। सेठ के 6-7 और भी नौकर थे। वह देखकर हैरान हो गए कि यह तो बहुत होशियार है। और सेठ ने काम देखकर ही 3 महीने में आधे हिस्सेदार बना दिया। सेठ देखते ही देखते कुछ ही वर्ष में शहर का नामी सेठ बना दिया। सेठ ने सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। और इधर पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार उसकी पत्नी की तरफ बढ़ गया। उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उससे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती। फूटे नारियल की नारली में पानी। तो एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी का व्रत कर रही हो उसने यह क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता और नाश होता है और जो कुछ मांगे की कामना करता है उसका फल पूर्ण होता है। संतोषी माँ की व्रत की विधि। वह भगतनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चढ़ा देना, चना लेना,
इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को नहाकर कथा सुनना, उसके बीच क्रम कूटने नहीं लगना, नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का फल पूर्ण करती है। यदि किसी के ग्रह कोटे भी हो तो भी वह माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग कर 8 बालकों को भोजन कराना होता है। जेठ भाई बंधु हो मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोसी को भी भोजन कराना होता है। ये माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनने बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रणाम करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसों से गुड़ चना ले आई। माता के व्रत की तैयारी करने लगी और चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है यह। सुनकर वह मंदिर में जाकर चरणों में लौट गई। दीन और विमरता से कहने लगी, माँ मैं निपट ज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करे, मेरी शरण में लीजिए, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे को उसकी पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काफी के पास पत्थर आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू संतोषी माता के मंदिर में चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम करना है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ, जब मैं प्रसन्न होंगी। ऐसा कहकर माता बोली, प्रसन्न हो जा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावरी होकर घर जा काम करने लगी। जब संतोषी माँ का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कहा तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इस शौपन में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही करना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास शौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, यह जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधा ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी तो नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, तेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडतव पर दुकान पर बैठा जा, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का मामला पिल जाएगा, साझा होते होते धन का भारी ढेरा लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता की दंडतव घी का दीपक जलाकर वह थोड़ी देर में अपने रुपए लाने लगे, लेने का हिसाब लेने लगे। कोठरे में भरे सामान में खरीदारी, नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ठेरा गायब हो गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न हो उठा। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। यह काम किसे निमटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा,
धूल चढ़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा दूसरा मेरे मंदिर में व तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालना, जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत पूछा। वह अच्छे से प्रसन्न मन में लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी किनारे रखा, दूसरा माताजी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा प्रसन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसकी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भोज आंगन में डालकर जोर से आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भूलते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो है आया है। यह बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहनिए। उसकी आवाज में उस पति की बाहर आता है। उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज बिल्कुल नहीं करती है, 4 पहर आकर खाकर जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की तालियां दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा बना दिया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के उद्यापन में हुई भूल की खटाई का इस्तेमाल उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन में समय खटाई मांगना, जिससे समय उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरा, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना नहीं, हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि तो होती है। वह कहने लगे, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, है संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ, भोली बहू कुछ जानती नहीं हो, उन्हें पैसे दे दो। लड़के उसी समय हट करने लगे कि उन्हें इमली की खटाई खानी है। यह देखकर बहू पर माताजी से कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी खुश होने लगे कि जो लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, अब सारा जेल में मार खाएगा तो निकलेगा। संतोषी माँ से माफी मांगने लगी, हे माता, ये तुमने क्या कर दिया? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने मेरे उद्यापन में व्रत का भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैं कैसे कुछ अपराध किया? मैं तो भूल कर ही उस लड़के को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओगे वैसा कैसे उद्यापन होए? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह आता मिला। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद भी शुक्रवार आया, फिर उद्यापन किया। मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू थी। फिर जेठ लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं, हमें हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने दो। वह बोली, खटाई की किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यहाँ शक्ति दक्षिणी की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हो गई।
माता का फल कृपा होने लगे। 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हो गए। प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाती और माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सांडे, होठों पर मक्खियां भिन भिन करने लगी थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है। लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खाकर जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देखने लगी, प्रसन्न से पगली चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास क्रोध पर फट जाती और बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पलट दिया इसने। माता के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती हुई है संतोषी माँ है। सब ने माता जी के चरण पकड़े और विमरता कहने लगे, हम मूर्ख है, ज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमें बड़ा अपराध किया है। माता हमारा अपराध क्षमा करे। इस प्रकार माता प्रसन्न